नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर कई बार सवाल खड़े होते रहे हैं। गुटबाजी वो नासूर है जो कि कांग्रेस को कई बार चुनाव में हरा चुका है। कभी नेताओं की बयानबाजी खुलकर गुटबाजी की खबरों को पुख्ता करती है, तो कभी अलग अलग धड़ों में मुलाकात करने की खबरें। कुछ इसी तरह की मुलाकात इन दिनों मध्य प्रदेश की सियासत को गर्म कर रही है। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, उससे पहले विस्तार दें इस चर्चा को, देख लेते हैं ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में लगातार कांग्रेस को 4 बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। हार के बाद हर बार कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें सामने आना कोई नई बात नहीं है। गुटबाजी को लेकर कई बार बयानबाजी होती रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की अलग अलग मुलाकात को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी नेता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट कर इस मुलाकात को कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर बताया और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। चौधरी आया तो नया वही खाता और हिसाब किताब लिया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी तो देख चरम पर है और सड़कों पर आ चुकी है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी इसमें घिर गए उनके नेता और उनकी संख्या देके खत्म करने की जो प्रयास जीतू पटवारी जी कर रहे हैं, अब खत्म कौन सी बीमारी होगी ये चौधरी जी तय करेंगे। वही गुटबाजी के चलते ही कांग्रेस को कई बार हार का मुंह देखना पड़ा है। विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव हुए, दोनों ही चुनाव में कांग्रेस की पूरी तरह हार हुई। पटवारी पीसीसी की और विधानसभा की कमान उमंग सिंगार को सौंपी। लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस में अब सब ठीक है। कुछ वक्त बाद दोनों नेताओं के बीच कुछ चल रहा है, इस तरह के आरोप बीजेपी लगाती रही है और नए कांग्रेस प्रभारी से अलग अलग मुलाकात करना बीजेपी को हजम नहीं हुआ। एक बार फिर बयानों का सिलसिला शुरू हो गया है। वही कांग्रेस मुलाकात को सामान्य बता रही है और बीजेपी पर पलटवार कर रही है। अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी का वो नेता वहाँ गया, वो नेता यहाँ गया, वो उससे मिला, वो उससे नहीं मिला। अरे भाई, अपने नेताओं को तो देख लो। 36 नेता और 36 दिशाएं, पहले उनको देख लो, अपने गिरेबान में झांको, फिर कांग्रेस पार्टी की बात करो। बहरहाल नेताओं की अलग अलग मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं, तो सवाल भी उठाए जा रहे हैं। क्या वाकई दोनों नेताओं के बीच कुछ चल रहा है जिसके चलते दोनों ने अलग अलग जाकर प्रभारी से मुलाकात की, या फिर ये सामान्य बात? खैर, मुलाकात के बहाने बीजेपी कांग्रेस को सियासी निशाने पर लेने से चुप नहीं रही है। कांग्रेस ने बीजेपी को कहने का मौका जरूर दे दिया है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। मुलाकात पर सियासत, इसी पर चर्चा करेंगे। उसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अजय धवले जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और धर्मेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। धर्मेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश निगम जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। निगम सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं धर्मेंद्र शर्मा जी, आप ही के पास आऊंगा कि जो ये मुलाकात थी, इसकी 2 अलग अलग एंगल निकाले जा रहे हैं। एक ये कि चूंकि ये दोनों लोगों में खटपट बहुत ज्यादा चल रही है, इसकी जो हाई कमान है वहां तक भी जानकारी पहुंची है। चौधरी साहब सबसे पहले इसी को सुलझाने के लिए दोनों नेताओं को बुलाने के चर्चा करना चाहते थे, दोनों की बात सुनना चाहते थे, इसलिए मीटिंग रखी गई थी। अब यहां पे समझ में आता है कि वो दोनों की बात शायद अलग अलग सुनना चाहते थे, तो दोनों को अलग अलग बुलाया गया था। हालांकि बीजेपी इसको ये कह रही है कि दोनों नेताओं में कहीं ना कहीं गुटबाजी है, इसलिए अलग अलग समय पर वो नेता उनसे मिलने के लिए गए। 2 एंगल निकाले जा रहे हैं। अब मैं अगर आपसे जानना चाहूंगा कि इसमें कौन सा एंगल सही है, और अगर दोनों ही सही नहीं तो सही क्या है? दीपक जी, नमस्कार। जी सर। पहले तो भारतीय जनता पार्टी की मानसिक स्थिति कैसी है, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। एक दल बदलू प्रवक्ता जो कल तक कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। नरेंद्र सलूजा जी, वो ट्वीट कर कांग्रेस को क्या आईना दिखाएंगे? उनको तो खुद को आईना देखना चाहिए। कल तक उनकी मां कांग्रेस पार्टी थी, आज वो भारतीय जनता पार्टी की बातें कर। तो ऐसे लोगों के अंदर नैतिकता नाम की कोई चीज है नहीं। रही बात गुटबाजी की, तो भारतीय जनता पार्टी जरूर इस समय कई सारे गिरोह में बढ़ चुकी है और कई सारे गुट भारतीय जनता पार्टी बन गए। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी करने वाले जो लोग थे, दल बदलू जो लोग थे, जो सत्ता लोलुपता के कारण कभी इधर कभी उधर जाते थे, वो जा चुके। और वो भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हूं, उनको भारतीय जनता पार्टी पाले पोसे बड़ा करे, अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता एकजुट होकर जमीन पर जो जनता ने हमको जिम्मेदारी दी है,
विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि जनता ने हमको विपक्ष की भूमिका निभाने की जिम्मेदारी दी है, इसलिए हम विपक्ष में बैठकर जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि इस समय जमीनी कार्यकर्ता जमीन पर लड़ रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी भी लगातार जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमारे प्रतिपक्ष के नेता माननीय उमंग सिंगार जी लगातार विधानसभा के माध्यम से सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं और सरकार के भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई तमाम बातें लगातार वो पब्लिक फोरम पर ला रहे हैं। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी बेचैन, ठीक है, घबराई। ठीक है। शर्मा जी, मेरे सवाल का लूटा और उत्तर आपने नहीं दिया, को बर्बाद कर दिया। नहीं, मैंने आपकी पूरी बात सुन ली, आपने जो पूरा कहा, ठीक है। अब जो मेरे सवाल का उत्तर था, अगर वो आप थोड़ा सा क्लियर कर पाए उसको तो ज्यादा बेहतर होगा सर। कि जो मेरा सवाल था कि दोनों नेता एक समय पे ही मिले या फिर अलग अलग मिले, या फिर चौधरी साहब की तरफ से खुद कहा गया था कि अलग अलग मिलना है, या फिर कुछ और कारण थे, वो स्पष्ट करिए ना सर। देखिए, कांग्रेस पार्टी में माननीय प्रभारी जी जो नई जिम्मेदारी लेकर मध्य प्रदेश आ रहे हैं और उनसे मिलना एक शिष्टाचार के नाते, हम अकेले मिल सकते हैं, सामूहिक मिल सकते हैं, ये सभी नेताओं के अपने अपने टाइम शेड्यूल के ऊपर निर्धारित होता है। एक टाइम पर दोनों नेता सर दिल्ली गए हैं, एक ही पार्टी के हैं, बराबर ओहदे के लगभग हैं, तो और दोनों ही काफी पुराने खाटी नेता हैं, पूरे प्रदेश के दोनों पे जिम्मेदारी है। तो ऐसा ये आपकी बात हो सकती है, दोनों को अलग अलग टाइम पे बुलाया है, क्या ऐसा कुछ था? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, जैसे आप भी अगर अपने, वो तो हमारे पार्टी के प्रभारी हैं, बड़े नेता हैं, उनसे मिलने के लिए शिष्टाचार के नाते सारी लोग जाते हैं और नेता प्रतिपक्ष भी गए, उसी सिलसिले में माननीय अध्यक्ष जी भी गए, तो ये तो शिष्टाचार है। अब वो सामूहिक मिले हैं, अलग नहीं, एक्चुअली क्या बीजेपी इसलिए सर सवाल उठाती है या फिर उस आप पे निशाना साध लेती है क्योंकि अक्सर बीजेपी के मुंह में हम खुद ही शब्द दे देते हैं? क्योंकि हम देखें, अगर कुछ लगातार महीनों में जब बैठक हुई थी तो बैठक में हमने देखा कि उमंग सिंगार जी की कुर्सी पहले तो खाली रही, फिर हटा दी गई। उसका भी कुछ साफ साफ हमने भी उस मुद्दे पर डिबेट की थी, कुछ साफ साफ उत्तर उसमें समझ नहीं आया था। उसके बाद जनवरी में एक बैठक हुई जिसमें गुटबाजी को कैंसर बताया, जो बार बार बीजेपी ने पकड़ लिया। जो शब्द कैंसर वो खुद उन्हीं के मुंह से निकला है, जीतू पटवारी जी के मुंह से, कहीं से और से नहीं आया। उन्होंने ये स्वीकार किया था कि गुटबाजी एक तरह से कैंसर की तरह है जो कि फैली हुई है। तो कई बार ऐसे मंचों पर हम ऐसी चीजें दिखाते रहे हैं ना सर। दीपक जी, पहले गुटबाजी थी, मैंने कहा गुटबाजी करने वाले नेता भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अब कांग्रेस पार्टी में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है, हम सब एक हैं। और रही बात कौन कब किससे मिल रहा है, ये तो व्यक्तिगत मामला है, शिष्टाचार के नाते सब एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की गुटबाजी का मुद्दा दिखाई दे रहा है। एक कांस्टेबल के गाड़ी में करोड़ों रुपए का सोना मिल रहा है, भ्रष्टाचार लगातार मध्य प्रदेश को निकल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी को दिखाई नहीं दे रहा। अभी अब चूंकि आपने सोने वाली बात उठा दी तो उसमें मेरा सवाल भी बन बैठा है। आपके उपनेता प्रतिपक्ष किसी और पे निशाना साध रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष किसी और पे निशाना साध रहे हैं। दोनों के अलग अलग टारगेट हैं। फिर आखिर ये थोड़ा मामला और उलझा पेचीदा आपने कर दिया। यहाँ पे फिर और एक चीज निकल के आ रही है, एक मत नहीं है कांग्रेस। आप दोनों के बयान उठा लीजिए, दोनों के मत एक है, बयान भी एक है। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह जी ने उसकी अवैध तरीके से नियुक्ति कराई और कैसे गोविंद सिंह राजपूत जी लगातार भ्रष्टाचार को कर परिवहन विभाग को ठगते रहे, लूटते रहे। इसमें अलग कहाँ है? नहीं, दोनों के टारगेट अलग है। वो किसी के खिलाफ पेश कर रहे हैं सबूत, वो किसी के खिलाफ सबूत पेश कर रहे हैं। ठीक है, रामायण में एक चौपाई है, प्रभु रही भावना तिनकी जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। अब ये तो भ्रष्टाचारी चाहे ये कर ले वो कर ले, सब भ्रष्टाचारियों का कुंभा है। ये चौपाई आपके ऊपर भी ठीक बैठ रही है कि जो आपका नेता जो समझ रहा है वही बोल रहा है। चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। अजय धवले जी, जिस तरह से गुटबाजी का जिक्र किया जा रहा है, ये बात ठीक है कि कोई नेता को क्या समय दिया गया, क्या शेड्यूल दिया गया? क्या बीजेपी ने उनका शेड्यूल चेक किया था कि चौधरी साहब ने कब किसे बुलाया है मिलने के लिए, दोनों को साथ मिला बैठ के बात करनी है, अलग अलग करनी है? भाई उनका विशेष अधिकार है, वो अकेले में करें, एक को पहले बुलाएं या बाद में बुलाएं। ये मुद्दा आखिर बीजेपी ने इसे क्यों बना लिया? कोई खास इसके पीछे और भी वजह है क्या? तो देखा जाए तो ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है। हाँ, वो तो सही है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आज मध्य प्रदेश की कांग्रेस की इतने गुटों में बटी हुई है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस को संभालने के लिए विगत 2 वर्षों में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को 4 बार भारी बदलने पड़े। हमने देखा, पहले जयप्रकाश अग्रवाल थे, उसके बाद विधानसभा के पहले
रणदीप सुरजेवाला की गई, बाद में भगवत जितेंद्र सिंह लगाया गया और फिर आनंद फानंद में जितेंद्र सिंह की जगह हरीश चौधरी जी को लगाया। तो आज मध्य प्रदेश कांग्रेस जो गत में चली गई है, मध्य प्रदेश कांग्रेस सर्वाधिक असफल अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, उनके नेतृत्व में 29 से 29 लोकसभा सीटें हार चुकी है। और आज जो स्थिति है, जहां मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं संभल देने की आवश्यकता है, वही उमंग सिंघार जी और जीतू पटवारी जी एक दूसरे को निपटाने में लगे। और ये हमने नहीं कहा, ये जीतू पटवारी जी की जो एक अभी हाल ही में इनकी इंटरनल एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने प्रश्न रख दिया कि बैठक तो बुला ली गई, हमें एजेंडा ही सर्व नहीं किया गया। तो आज मध्य प्रदेश कांग्रेस की यह स्थिति है कि इस बैठक में क्या निर्णय होने वाले हैं, किन विषयों में चर्चा होने वाली है, ये जब अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों को, पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्षों को नहीं बताया जाता है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस की मध्य प्रदेश की हालत से हम समझ सकते हैं। दूसरा बड़ा प्रश्न ये आ जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे विषय से क्या सरोकार है। तो निश्चित रूप से हम सत्ता पक्ष में है और एक जिम्मेदार विपक्ष हम चाहते हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक सशक्त विपक्ष की भूमिका। अभी आपने एक प्रश्न पूछ ली, कांग्रेस का कोई सिंगल लाइन ऑफ एक्शन है क्या? तो नहीं, आपने देखा है कि जीतू पटवारी जी अलग राह बना रहे हैं, उप नेता प्रतिपक्ष अलग राह बना रहे। धर्मेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा, पहले धवले जी की बात कंप्लीट हो जाए। जी जी, तो इन तीनों चीजों पर एक बात तो स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस को भ्रष्टाचार निर्मूलन से कुछ लेना देना नहीं है। इनके जो डिसाइडेड टारगेट है उनको पूरी करना। जब किसी राजनीतिक दल की यह स्थिति हो जाती है जिसके लिए विचार से महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाता है और व्यक्तियों का दोष हो जाता है, तो निश्चित रूप से आज जो कांग्रेस की मध्य प्रदेश में जो हालत है, ये व्यक्ति ही बनी गई थी। अब दूसरा प्रश्न आ जाता है कि हमारे साथी धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि जिसकी जैसी भावना उसकी वैसी सोच। तो आज कांग्रेस मध्य प्रदेश में गांधी परिवार ने इस स्थिति में ला दी है कि अब कांग्रेस का यहाँ से अस्तित्व समाप्ति की ओर, क्योंकि जीतू पटवारी जी जैसे व्यक्ति के हाथ में आपने कांग्रेस दे दी, उसने पूरे वर्ष भर के कार्यकाल में ना कांग्रेस को संगठित किया, ना कांग्रेस को एकत्रित किया। उन्होंने एकमात्र काम किया उसकी राजनीति चमकाने का, क्योंकि वो विधानसभा का चुनाव बहुत बुरी तरीके से हार गए थे। तो ये उनके लिए एक प्लेटफॉर्म था जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश भर अपनी पहचान बनाते थे। ठीक है। तो जिस नेता का ये काम था, जिसको कांग्रेस को लड़ाई में लेके जा रहा था, आज वो खुद अन्य गुटों के साथ में लड़ाई में व्यस्त है, तो निश्चित रूप से ये प्रश्न स्वाभाविक है। ठीक है। धवले जी, अब जैसे पार्टी कोई भी हो, चाहे आपकी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, रोबोटों की पार्टी तो है नहीं कि प्रोग्रामिंग एक जैसी की गई है तो कोई मतभेद नहीं होगा। एक घर में भाई बहन जो एक ही खून एक ही ब्लड लाइन के होते हैं, उनमें भी आपसी मतभेद और विचारों के मतभेद हमेशा बने रहते हैं, यहाँ तक के झगड़े भी होते हैं। अब बीजेपी की जैसे उठा के देख लो, गिरीश गौतम, प्रदीप पटेल जी, ये मामला तो बहुत ऊपर तक पहुंच गया। रीति पाठक जी, राजू शुक्ला जी, भूपेंद्र सिंह, गोविंद सिंह जी का चल रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर का, कुछ ना कुछ हर एक किसी पार्टी में है। अगर मैं थोड़ा बहुत सही हूं तो मैं, आप चाहें तो मैं इनकी थोड़ा विस्तार से पढ़ के भी बता सकता हूं कहां क्या बयानबाजी या कुछ हुआ। तो ये पार्टी का पार्ट है एक तरीके से। दीपक जी, मैं उस पर भी आपको उत्तर देना चाहूंगा जी कि निश्चित रूप से आप अन्य राजनीतिक दलों को और कांग्रेस को यदि उठा के देखेंगे, तो यदि भारतीय जनता पार्टी का कंपैरिजन कांग्रेस से करते तो हम एक विचार के प्रति समर्पित दल है। लड़ाई निश्चित रूप से हो सकती है, मनभेद हो सकते हैं, लेकिन मतभेद जो हमारे मनभेद नहीं है, मतभेद विभिन्न मत आ सकते हैं। विचारों की लड़ाई में आपको किसी का कोई एक विचार आएगा, किसी का कोई विचार आएगा। यहाँ व्यक्ति केंद्रित हम राजनीतिक दल है। अब यही स्थिति कांग्रेस की देखिए, यह परिवार आधारित दल है, परिवार के प्रति समर्पित दल है। तो आज मूल रूप से जो कांग्रेस की जो स्थिति हो रही है, या कांग्रेस जो गुटों में बट रही है, या जो लड़ाइयां सड़क पे आ रही है, ये इसी वजह से आ रही है। तो उनका भी तो मनभेद ही है। अब धवले जी लाठी कहां चली आपस में? कोई सोनिया जी का खास है, कोई प्रियंका जी का खास है। ये जो घरों में खास बने हुए हैं, ये उनकी लड़ाई। ठीक है। निगम सर, जिस तरह से ये पूरा मामला है, हम इस पर कई डिबेट कर चुके हैं कि लगातार कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर और बीजेपी निशाना साधती रही, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं मैंने बताया कि कांग्रेस ऐसे कुछ काम करती है कि बीजेपी के मुंह में शब्द डालने जैसे, तो बस जाहिर सी बात है वो बैठ के देंगे ये चीज का। क्या कारण है कि आपसी जो सबसे बड़े नेता हैं और जिन पे पूरी मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान दोनों नेताओं के कंधे पर है, एक विधानसभा में लोगों की आवाज रख रहा है, एक संगठन को संभाल रहा है, अगर वही दो नेताओं में, ठीक है वो कह रहे हैं कि गुटबाजी नहीं है, हो सकता है कि नहीं हो, कुछ मनभेद हो, क्या लगता है कि अगर इन दोनों में मनभेद भी हैं या मतभेद भी हैं, कितना सही है पूरी पार्टी के लिए? देखिए क्या है कि जिस तरह से समीकरण अपने को लंबे अरसे से देखने को मिल रहे हैं,
इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर मतभेद नहीं होते तो जिस तरह से अलग अलग पृथक पृथक बयान देना या किसी मामले को लेकर के, जैसे कि अभी आपने जो है परिवहन वाला मामला उठाया, आपने कहा अलग अलग नेताओं पे सारेबाजी की जा रही है, उमंग जी किसी और को टारगेट कर रहे हैं और अपना उप नेता जो है वो किसी और को टारगेट कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि निश्चित रूप से राजनीतिक दल की कुछ ना कुछ जो कमजोरियां होती हैं उसको दूसरे राजनीतिक दल निश्चित रूप से उसको भजाने की कोशिश करता है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उसको एक टारगेट मुद्दा बनाया और उन्होंने इसको लेकर के एक हवाई वो फैलाया कि कांग्रेस में अभी भी किसी तरह का समझौता नहीं है, कांग्रेस में अभी भी गुटबाजी, पुरानी गुटबाजी की परंपरा अभी भी चली आ रही है और इसीलिए इस बात को उन्होंने तूल दिया कि प्रभारी से मिलने के लिए दोनों नेता पृथक पृथक गए। सवाल देखिए ये है कि ये तो सही है कि उनके प्रभारी हैं वो, अब उन्होंने अलग अलग टाइम दिया, अलग अलग बात करना चाहते थे, तो ये भारतीय जनता पार्टी को देखने तो गई नहीं थी वहां। ये भारतीय जनता पार्टी के पास उनका कोई प्रोग्राम तो था नहीं चौधरी जी का कि किसमें किसका नाम है, कितने बजे किसको मिलना है। तो सवाल ये देखिए ऐसे छोटे छोटे मुद्दों को इतना ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, है ना। और रहा सवाल कांग्रेस की गुटबाजी का, तो ये कोई नई परंपरा नहीं है। जो भी राजनीतिक दल होता है, राष्ट्रीय स्तर का दल होता है, उसमें हर तरह से मन मुटाव रहता है और मन मुटाव रहने का कारण सिर्फ ये है कि आप कुछ और करना चाहते हैं, हमारे दिमाग में कुछ और पहले से स्कीम है। हमने आपको एक बार अगर बोला कि अब आप इस योजना के अंतर्गत अब जो संगठन को आगे बढ़ाए, आपने उसमें थोड़ा सा अपना भी जोड़ दिया, तो वहीं हमारे दिमाग में खटक गया कि नहीं यार आपने हमारी बात को तो पूरी तरह से तवज्जो दी नहीं। तो ये और सवाल ये नहीं कि कांग्रेस भर में, भारतीय जनता पार्टी में भी आप कह सकते हैं कि मनभेद भी है और मतभेद भी है। नहीं, उससे इन्हें नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है उससे कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। नहीं, उसका नुकसान न होने का कारण क्या है भारतीय जनता पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत अच्छी चीज भी है दीपक भदौरिया जी, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन नाम का जो डंडा चलता है ना, वो बहुत जोरदार चलता है और बहुत जल्दी चलता है। तो उससे वहां उभर करके लोग जो है अपने मनभेद या मतभेदों को बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पाते। कांग्रेस में क्या है कि कांग्रेस में ये परंपरा चली आई है लंबे अरसे से कि नेताओं में कोई वो नहीं है, नियंत्रण नहीं है, और ये जिम्मेदारी होती है राष्ट्रीय स्तर के जो नेता होते हैं उनको ये स्मरण करना चाहिए कि 2-2, 3-3, 4-4 बार आप मात खा चुके हैं। धरातल में जाती जा रही है इतनी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जिसने लंबे अरसे तक जो है सत्ता में काम किया हो, भारत में काम किया हो, जनता के बीच में काम किया हो, उसका संगठन धरातल की ओर जाने का कारण क्या है, ये सोच राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को करना चाहिए और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को इसको गंभीरता से लेकर के, हम तो ये कहते हैं मध्य प्रदेश के ऐसे जो शीर्ष नेता हैं कांग्रेस के, उन सबको एक साथ बैठाएं और एक बिंदु का एक टारगेट दें, सीधा टारगेट। आज के बाद ये नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो बाहर का रास्ता जाने में बिल्कुल तैयार रहेगा आपके लिए। अगर इस तरह से थोड़ा सा वो स्ट्रिक्ट हो जाए, थोड़ा गंभीर हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें रुकावट नहीं आ सकती, इसमें मनभेद या मतभेदों में जो है रोक नहीं लगाई जा सकती। क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के नेता, ऐसा लगता है मुझे, मेरा अपना मानना है कि राष्ट्रीय स्तर के नेता भी इसको बड़े नॉर्मल ढंग से लेते हैं, बड़े रफली लेते हैं कि नहीं दोनों में ऐसा चलने दो, अपना जैसा चल रहा चलने दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है शर्मा जी, जिस तरह से हम देखें, अगर संगठन की बात करें तो संगठन में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। संगठन में कभी जिला अध्यक्षों के चेंज होने की बात सामने निकल कर आती है, कभी 1-2 जिला अध्यक्ष चेंज हो जाते हैं, पूरी कार्यकारिणी का क्या क्या हिसाब है। एक तरह से जो संगठन का बड़ा हौच-पौच हिसाब चल रहा है। जीतू पटवारी जी कहते हैं बड़े नेता जो हमसे उम्र दराज नेता हैं या फिर हमसे बड़े नेता हैं, वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो कहीं भी कभी कभी मायूस हो जाते हैं, तो कभी कभी उनके आंसू छलक आते हैं, वो कहते हैं कि थोड़ा साथ नहीं मिल रहा बड़े लोगों का। तो ऐसे करके ये कहीं ना कहीं चीजें हैं जो कि पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। जब ऊपर ही ये सब कुछ चलता रहेगा तो नीचे जो बैठा कार्यकर्ता उसका तो मनोबल टूटेगा, और इसका खामियाजा भी आप लोगों को भुगतना पड़ा है और कई बार भुगतना पड़ रहा है। तो आखिर क्यों हमें ये चीज समझ नहीं आ रही है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है पूरे संगठन के लिए? देखिए दीपक जी, हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार बैठे उन्होंने बड़ी अच्छी बात की जी, और हम लोगों ने उन कमियों से सीखा है। कांग्रेस पार्टी आज माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में पूरा संगठन एकजुटता से काम कर रहा है।
विधानसभा के उपनेता हों या अन्य विधायकों के जो भी मुद्दे हैं, उन सबको लगातार वो जनता के बीच में उठा रहे हैं। और आप ये सब एकता की बातें विधानसभा के पटल पर भी देखेंगे। मैं यहाँ बैठकर आपसे झूठी बातें नहीं करूंगा, ना ही झूठी बातों पर मैं विश्वास रखता हूँ। मैं आज सच्चाई से आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और प्रत्येक बड़ा नेता आज एकजुट है। और आज हम सब लोग मिलकर इस प्रदेश की बेहतरी के लिए कांग्रेस को कैसे मजबूत करें, कैसे भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के जो दुष्परिणाम है वो हम जनता को बताएं कि इन्होंने जनता को किस प्रकार से गुमराह कर लूटा है। आज मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार प्रदेश बन चुका है भारतीय जनता पार्टी के कारण। और आप देखिए लगातार क्राइम का क्या हाल है मध्य प्रदेश में। और इन्होंने जितनी घोषणा पत्र में, वचन पत्र में बातें करी थी, आज माननीय हमारे अध्यक्ष जी पटवारी जी ने एक एक शब्द सिलसिलेवार इनसे पूछा कि आपने इतने सारे वादे किए थे और आपके पास पैसा है नहीं सैलरी बांटने के लिए। कई सारे डिपार्टमेंटों की स्थिति है, एक एक दो 3 महीने की सैलरी नहीं बटी। आप हर महीने 2000-3000 करोड़ का मार्केट से कर्जा ले रहे हैं और कर्जा समय चूंकि कम है, सरकार को केंद्र की गारंटी पर मिल रहा है। ठीक है, ये हालत मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। कांग्रेस पार्टी में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं, और आगे चल के आपको अनुशासन भी दिखाई देगा। और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ये उम्मीद की जा सकती है शर्मा जी के जिन 4 से 5 सालों में 3 से 4 प्रभारी बदल चुके हैं, उम्मीद है कि ये जो प्रभारी हैं वो कुछ करिश्माई करके दिखाएं, अपने जो नेता हैं उन पर, उनकी गलतियों पर पर्दा डालने के बजाय अनुशासन की कार्रवाई करें। तो शायद हो सकता है कि ये जो संगठन है जो कहीं ना कहीं हाशिए पर है या वेंटिलेटर पर है, उसे ये प्रभारी कुछ ना कुछ ऑक्सीजन देने का काम करे और फिर से संगठन खड़ा हो। डब्ल्यू जी, लास्ट कमेंट। निश्चित रूप से दीपक जी, हमारी यही अपेक्षा है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभाए, ना कि कांग्रेस के गुटों में पक्ष और विपक्ष चले। तो आज जो स्थिति मध्य प्रदेश में कांग्रेस की है, उससे तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ये बीमारी जो है तो उनको लगी गुटबाजी की, इससे बाहर निकल पाएगी। क्योंकि आपको किसी न किसी एक राष्ट्रहित के मुद्दे के लिए, एक देश के विकास के विजन के लिए एक होना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए एक होना चाहती है तो संभव नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि समय का अभाव है इसलिए मैं इस डिबेट को आगे नहीं ले जा पाऊंगा। डब्ल्यू जी आपका, शर्मा जी आपका और निगम सर आपका, तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से दिल्ली में जो मुलाकात हुई, अलग अलग मुलाकात दोनों नेताओं की अपने प्रभारी से हुई, हालांकि ये कोई मुद्दा विषय खास नहीं था, लेकिन चूंकि हाल ही में जो घटनाएं घटी हैं, एक दूसरे की गुटबाजी जो कई मंचों पर सामने आई है, उसकी वजह से ये कहीं ना कहीं बीजेपी इस पर निशाना साध रही है। अब चूंकि नए प्रभारी आ चुके हैं, अब देखना ये हुआ कि क्या कुछ परिवर्तन संगठन में देखने को मिलता है और ये परिवर्तन आने वाले भविष्य में क्या कुछ कमाल करके दिखाता है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।